अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया यूनान ने हर दिल को दुखी कर दिया है और पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह उनका अफसोस किया जा रहा है उन नौजवानों का जो बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब लिए गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद थे, जिनको जो स्मगलर थे, जो इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व लोग थे, एजेंट्स थे, उन्होंने उनको लालच दिया और उनको गैर कानूनी तरीके से ले जाने की कोशिश की और वो बेचारे मासूम लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। तो एक बहुत बड़ा अलमिया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसको बड़े अरसे तक याद रखा जाएगा कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। अब हुकूमत को चाहिए कि इस वाक़े को जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको इबरत का निशान बना दिया जाए और ऐसे इकदाम किए जाएँ, ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ कि दोबारा कभी इस तरह का वाक़या ना हो और कोई माँ अपने बच्चों के लिए ना रोए और इस तरह की कोई किस्म की जो है ट्रेजेडी को अवॉइड किया जा सके। तो इन्हीं किस्म के वो कुछ जो है ना सजेशंस को बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो बहुत ज़रूरी है कि लॉ को अच्छी तरह इन्फोर्स किया जाए और जो कानून साज़ इदारे हैं वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंसल्टेंसीज़ करते हैं और को झांसा देते हैं नौजवानों को कि उनको यूरोप में एंट्री करवा दी जाएगी और वो उनसे अच्छे खासे पैसे भी बटोरते हैं। वो बेचारे नौजवान उधार पकड़ कर या अपनी कीमती जो जायदादें बेचकर बाहर यूरोप जाने के लिए उनसे इस्तेमाल होते हैं और इस तरह का जो वाक़या हुआ है उसमें कितनी कीमती जो है जानें ज़ाया हुई हैं। इसलिए उन लोगों को कटहरे में लाना ज़रूरी है और इसको ऐसा मैकेनिज़्म बनाना ज़रूरी है कि जो जो इस तरह की कंसल्टेंसीज़ करते हैं वो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट उनके अंदर विजिलेंस हो और सुपरविज़न हो ताकि वो कोई भी इस किस्म का वाक़या दोबारा रिपीट ना हो। तो लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है और स्ट्रिक्ट इसकी जो लेजिस्लेशन है वो हो और उसकी इन्फोर्समेंट हो। सेकंड है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, नौजवानों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है और आप मेहनत के बगैर दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप कोई भी काम उनको लीगल और उसके इल्लीगल के एस्पेक्ट्स उनको पता होने चाहिए और जो इल्लीगल काम है उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है और एज ए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, लोगों को बताया जाए कि वो किसी के इस्तेमाल में ना आए और कानूनी तरीके से जो भी दुनिया में कोई काम करें उसके अंदर अपनी लीगैलिटी देखें, कानून देखें और किसी किस्म की कानून की वायलेशन ना करें ताकि इस किस्म के जो वाक़यात हैं उसको हम रोक सकें। फिर ये कि वो लोग जो किसी विक्टिम का निशाना बन सकते हैं, ये बन जाते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी काउंसलिंग किया जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन किया जाए, उनको एज ए क्रिमिनल उनको ना कंसिडर किया जाए क्योंकि वो लोग बेचारे एजेंट्स के हाथ सुहाने ख्वाब देखने के चक्कर में वो अपना बहुत कुछ गंवा बैठते हैं। तो उन विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन के लिए भी कोई ऐसा सेंटर होना चाहिए कि जो उनको रिहेबिलिटेट करे ताकि वो मुआशरे का पॉजिटिव फ़र्द बन सकें। और जो है फोर्थ नंबर पे बॉर्डर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तमाम और कोई भी शख्स ऐसा हो जो गैर कानूनी तरीके से जाने का ख्वाहिशमंद हो या एजेंट उसको कोशिश करें तो इस किस्म का मैकेनिज्म को वो उसको ना जा सके। तो स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल और बहुत ज़रूरी है। इसमें मुख्तलिफ जो मुल्क हैं वो आपस में इनका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जब ममालिक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो फिर हम ये सख्त बॉर्डर कंट्रोल में कामयाब होंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम कंट्रोल कर सकेंगे। और नंबर 5 पे देखें तो जो ये ऑर्गेनाइज़्ड ये जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, इसके पीछे बड़े ऑर्गेनाइज़्ड नेटवर्क्स होते हैं। तो इन नेटवर्क्स का खोज लगाया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि पूरी दुनिया को एक मैसेज जाए कि यहाँ पे रूल ऑफ़ लॉ है और आइंदा कोई भी ऐसा शख़्स जो ये ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग में इन्वॉल्व हो, वो इसको में इन्वॉ जुर्म करने में कामयाब ना हो। 6 नंबर पे एम्पावर एंड इकोनॉमिकली अपलिफ्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज़। तो देखें जो सबसे ये जो हमारे नौजवान हैं, ये जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब उनको जॉब नहीं मिलती, तो फिर वो इस तरह के ख्वाब देखते हैं कि हम यूरोप चले जाएँगे तो हमारी वहाँ पे लाइफ़ बन जाएगी। तो उनके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ बनाई जाएँ, ऐसे उनको स्किल्स दिए जाएँ कि वो इसमें फ्रीलांसिंग है, उनको ऐसे डिजिटल में कोर्सेज़ डिप्लोमाज़ कराए जाएँ कि वो यहाँ बैठकर अर्न कर सकें और ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो उससे बच सकें। तो हुकूमत की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको अपलिफ्ट करे इकोनॉमिकली और उनको स्किल्स दे ताकि वो
اس طرح کے خواب نہ دیکھیں کہ غیر قانونی طریقے سے وہ باہر جائیں اور اپنی رسک پہ لے کے اپنی جان کو. اسی طرح جو سول سوسائٹی ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کرے کہ ہیومن ٹریفکنگ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سی جانیں ضائع پہلے بھی ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی، اور مستقبل میں ہم اس کو کس طرح بچ سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ لا کے بارے میں بتانا ضروری ہے اسٹوڈنٹس کو، اور وہ لوگ جو باہر جانے کے خواہش مند ہیں کہ کس طرح وہ لیگلی طریقے سے جا سکتے ہیں اور ان لیگل جانا ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. وکٹم رپورٹنگ اینڈ پرووائڈ پروٹیکشن، وہ لوگ جو وکٹم ہوتے ہیں اور وہ رپورٹ کرتے ہیں کسی قسم کے واقعے کو، تو ان کو گورنمنٹ کو پروٹیکشن ہونی چاہیے تاکہ وہ جو بندے جو ایجنٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے. ٹھیک ہے، جتنا ہم جو وکٹمس کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کو پروٹیکشن دیں گے، ان کی کونسلنگ کریں گے، اور اسی طرح ایجنٹس کو ہم جتنی زیادہ سزا دیں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہیومن ٹریفکنگ بالکل کنٹرول ہو جائے گی. اور لاسٹ نمبر 9 پہ ہے انٹرنیشنل کوآپریشن. بہت ضروری ہے کہ تمام دنیا اس کے بارے میں ضروری قانون سازی کرے اور دوسرے اقدامات لیں بھی کسی بھی قسم کے جو ہیومن ٹریفکنگ جو ہے اس کو کیس کو ڈیل نہ کیا جائے اور اس کو ڈسکریج کیا جائے. جتنا زیادہ ڈسکریج کیے جائیں گے تو پھر لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے. اور اس کے بعد میں لاسٹ میں یہ اس کو مانیٹر کیا جائے کہ جو ایفرٹس حکومت کر رہی ہے اس کا کیا نتیجہ ہے اور اس میں کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ اقدامات ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہیومن ٹریفکنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، انسانی اسمگلنگ کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے. یہ پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا ٹریجڈی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان جو فیملیز ہیں جن کے وکٹمز ہیں اس میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ سیشن میں. اللہ حافظ.